प्रभु ने आंख खोली, इधर उधर देखा, कोई देखता तो नहीं। प्रभु झिंगला के कहते हैं, क्यों रात्रि, तुझे पता नहीं मैं अभी बालक बनाऊं? तो कोई देख लेगा तो भेद खुल जाएगा। क्यों आई है? बोले इसलिए आई हूँ कि एक कागज लाई हूँ, आप इस पे दस्तखत कर दो। प्रभु कहते हैं मैं आदमी बनाऊं ना, अब पढ़ूंगा लिखूंगा तब तो दस्तखत करूंगा ना, अभी तो लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है, तू ही पढ़ के सुना दे क्या है कागज में। तो रात्रि कहती है प्रभु आपको ये मंजूर करना है आज क्या, कि आज से मेरा नाम पतित पावन नहीं रहा। प्रभु कहते ये कैसे होगा? इसी नाम के प्यार से तो मैं साकेत धाम से धरा धाम पर आता हूँ। मेरे जितने नाम हैं उन सबों में मुझे सबसे प्यारा अगर कोई नाम है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये पतित पावन नाम तो मैं अपना कटने नहीं दूंगा। रात्रि कहती है पर तुम कैसे पतित पावन हो? बोले क्यों? जितने शुभ कर्म होते हैं वो दिन में होते हैं। ध्यान दो, सूर्यास्त के बाद यज्ञ करने का विधान नहीं है, आहुति नहीं पड़ती है, श्राद्ध भी नहीं हो सकता। तो रात्रि कहती है जितने शुभ कर्म होते हैं वो दिन में होते हैं, और जितने पाप होते हैं वो सब रात के अंधेरे में होते हैं। अनाचार, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार जितने होते हैं सब रात के अंधेरे में। तो पाप का बोझ ढोते ढोते तो मैं काली पड़ गई थी, और दिन तो वैसे ही पवित्र था। तो तुमने बजाय, मैंने सोचा था भगवान पतित पावन है, मैं काली पड़ गई हूँ पाप से, तो भगवान मुझ में अवतार लेकर मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन आपने तो पवित्र दिन में उद्धार किया, पवित्र दिन में जन्म लिया, तो फिर पतित पावन कैसे? भगवान ने कहा हाँ रात्रि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये बात तो ठीक है, मैं पतित पावन हूँ तो मुझे तो तुझ में ही अवतार लेना था, लेकिन क्या करूं, मर्यादा पुरुषोत्तम अब तो अवतार ले चुका, अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक काम कर रात्रि। बोले क्या? बहुत ध्यान दो। भगवान कहते रात्रि एक काम कर, क्या? आज समझौता कर दे। समझौते से मतलब ये अवतार तो अब मैंने ले लिया, लेकिन याद रख हर अवतार मैंने एक बार लिया है। इसे बड़े ध्यान से सुनो, हर अवतार मैंने एक बार लिया है। मछली एक बार बना, कच्छप एक बार बना, शूकर एक बार बना, लेकिन रात्रि तेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आदमी 2 बार बनूंगा। मतलब इस बार तो दिन में अवतार ले लिया, अब तो कुछ नहीं, पर वादा करता हूं जिस तरह इस बार ठीक मध्य दिवस में दिन अवतार लिया गए, मैं मध्य रात्रि में अवतार लेकर द्वापर में श्याम सुंदर के रूप में अवतार लेकर तेरी इच्छा को पूरी करूंगा। सच? हाँ। मुझ में आओगे? हाँ पक्का पक्का। रात्रि मुस्कुराती निकली। रात्रि को हंसते देखकर चंद्रदेव जो कलश में बैठे थे समझ गए कि लगता है इसका काम बन गया, तभी खुश आ रही है। रात्रि को बुलाया चंद्र ने। बोले चंद्र रात्रि क्या बात है? अरे बोले मैंने एक कागज दिखाई कि पतित पावन नाम तुम्हारा काट रही हूँ, तो बस तुरंत बोले कि अगला अवतार लूंगा और आदमी फिर बनूंगा और तुझ में ही अवतार लूंगा। ऐसा क्या? हाँ ला वो कागज जरा मुझे तो दे। वही कागज चंद्रदेव ने पकड़ा और दौड़ते पहुंचे। बोले प्रभु प्रभु। प्रभु ने देखा, चंद्रदेव को देखकर प्रभु समझ गए कि ये रात्रि ने बहकाया है इसको, ये घरवाली ने बता दिया इसको। बोल भाई तू क्यों आया है? बोले प्रभु मेरी भी वही शिकायत है,
मैंने सोचा था कि जितने पाप होते हैं रात में होते हैं पर मेरी साक्षी में होते हैं, जितने पुण्य होते हैं दिन में होते हैं सूर्य की साक्षी में होते हैं। तो सूर्य तो यूं ही पवित्र था, मैं कलंकित था, लेकिन आपने मुझे छोड़कर सूर्य वंश में अवतार लिया है, इसलिए आप पतित पावन कैसे कहलाएंगे। प्रभु ने कहा अच्छा बाबा तू भी झगड़ा बंद कर, अगला अवतार जो रात्रि में लूंगा ना वो सूर्य वंश में नहीं तो तेरे ही वंश में लूंगा, चंद्र वंश में ही मैं अवतार लूंगा। चंद्रदेव कहते हैं प्रभु इतना तो घरवाली को भी दिया है, उसमें होगा मेरे वंश में। तो वो कहेगी तू मर्द होकर ज्यादा क्या लाया, तो कुछ तो ज्यादा नहीं 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 अब नहीं। प्रभु एक काम करो। बोले क्यों? कि दुनिया समझ जाए कि अगला अवतार मेरे वंश में होगा। बोले क्या चाहता है? बोले चाहता ये हो क्या है तो आप सूर्य वंश में, पर हर आदमी का सरनेम होता है ना। मनोहर जी आपका भी है ना, ओम प्रकाश जी देवड़ा है ना, तिवारी सुकुल, बोले हर आदमी का सरनेम होता है ना। हाँ तो सरनेम मेरा अभी से लगा लो। प्रभु बोले क्या मतलब? बोले हो तो आप सूर्यवंश में, लेकिन सब लोग आपको जब भी पुकारें अगर मेरे साथ न पुकारें तो मजा नहीं आए। आप बोल के देखो ना, आप अगर बोलो बोलो राजा राम की जय, लेकिन बोलो बोलो राजा रामचंद्र की, राम के साथ चंद्र अभी से लग जाए तो उम्मीद होगी कि अगले अवतार में मेरे वंश में आएंगे। प्रभु कहते हैं तू कितने दिन में पूरा होता है भाई? बोले 14 दिन के बाद 15वें दिन में पूरा होता हूँ। 15वें दिन आप रामायण खोल कर देख लीजिए। अभी मुरारी बापू ने पूछा तो मैंने कहा जरा गिन लेना, खोल के देख लेना। क्या क्या कमाल है तुलसीदास का कि चंद्रमा 14 दिन बाद ही पूरा होता है। रामचरितमानस में 7 कांड में तुलसीदास ने रामचंद्र शब्द केवल 14 बार दिए, सिर्फ 14 बार दिए। क्यों? 14वें वार के बाद ही चांद पूरा होता है। पहली चौपाई है रामचंद्र के चरित सुहाए, और अंतिम उत्तरकांड में है रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। कहने का मतलब ये है इस तरह जन्म लेते ही भगवान ने न केवल उन लोगों को जिन लोगों को दर्शन मिल सकता था, बल्कि जिनको प्रकृति भी बाधित करती थी, प्रभु ने उनको भी दर्शन देकर अपने पतित पावन नाम को कृतार्थ किया। और जितने भक्त हैं अब तो एक स्वर से प्रभु के जन्मोत्सव के बाद प्रभु का गुणगान कर रहे। 2 बार शब्द पर ध्यान दो। रघुकुल मंडन राम लला, दशरथ नंदन राम लला। रघुकुल मंडल राम लला, दशरथ नंदन राम लला। रघुकुल मंडल राम लला, दशरथ नंदन राम लला। रघुकुल मंडल राम लला, दशरथ नंदन राम लला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के प्रातः वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्रोतागण, आपने यह राम जन्मोत्सव का प्रसंग सुना। उपसंहार करते हुए तुलसीदास कहते हैं, भक्तों ये ध्यान दो, ये कौन है? ये व्यापक है जो सिमट कर गोद में आ गया। ये ब्रह्म है जो पुत्र बन गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, ये निरंजन है जो माँ की आंख का अंजन बन गया। ये निर्गुण है जो सगुण बन गया, और जो विगत विनोद था वो बाल विनोद करने लग गया। ये क्यों? बोले सो अज, वह जो अज था यानी अजन्मा था, उसने जन्म ले लिया। इतना परिवर्तन कैसे हुआ? जो व्यापक था वो सिमट कर गोद में, जो निरंजन था वो अंजन बन गया, जो विगत विनोद था क्रीड़ा रहित वो बाल विनोद करने लग गया। ये सब कैसे हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं बस एक कारण है, सो अज प्रेम भगति बस। ये दो शब्द दिया, प्रेम और भक्ति। क्यों? प्रेम होता है, भक्ति की जाती है। जिससे हमारा प्रेम हो जाए, जिसके प्रति हमारा लगाव हो जाए, उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ करते हैं वो सब भक्ति ही कहलाती है। अगर हम बिस्तर भी बिछाते हैं तो भक्ति है, चंदन घिसते हैं तो वो भक्ति है, माला पहनाते हैं तो भक्ति है, भोग बनाते हैं तो भक्ति है। मतलब क्या? भक्ति की जाती है। अब प्रेम हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता है। ये प्रेम, यह तो एक सहज जीव का धर्म है जो हो जाता है।
और जब हो जाता है तो जिससे प्रेम हो जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ भी करें उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो कौशल्या के प्रेम और भक्ति के वश प्रभु उनकी गोद में आए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ दिन निकल गए। 10वें दिन वशिष्ठ गुरुदेव को बुलाया गया। उनसे कहा गया कि चारों पुत्र आपके आशीर्वाद से हैं, अब इनका दुनिया में नाम तो कर दो। इनका नामकरण, हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसका कोई नाम होता है क्या? नहीं, नाम हम रखते हैं, और जो नाम रख जाता है ना, उस नाम के पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं कि 6 इंच के संगमरमर पर कोई नाम लिख दे तो हम 10 लाख रुपया दे देते हैं। क्यों? है हमारा नाम नहीं, वो किसी ने रख दिया है। अगर मनोहर लाल के बदले रामलाल रख देता तो आज हम रामलाल में ही चिपके होते। यह मतलब क्या? अब ये संसार का नाम और रूप, हमको रूप तो ऊपर से आया और नाम यहाँ दे दिया गया। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब कहते हैं कि राम के लिए भी वशिष्ठ गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव हंस के बोले, इनका नाम मैं क्या रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा, इनका एक नाम हो तो मैं रखूं? कितने नाम हैं भगवान के? पुराण में एक कथा आती है कि जब ये धरती को, सृष्टि को चलाने का अवसर आया तो ये प्रश्न आया कि धरती संभालेगा कौन? धरती को संभालेगा कौन? तो शेषनाग से प्रभु ने कहा, शेष जी हाँ, आप अपने मस्तक पर धरती को संभालो। शेष ने कहा मंजूर, लेकिन एक शर्त है। क्या? कोई भी नौकरी दी जाती है तो रिटायरमेंट का टाइम तो होता है ना, कितने दिन के लिए? 15 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, कितने दिन को संभालो? आप समय बता दो कि ये कब हमको वापस करना है। भगवान ने कहा ये बात तो जरूरी है, तो फिर एक काम करो, क्या आप मेरा नाम लेना शुरू कर दो, और जब मेरे एक नाम को रिपीट करने का मौका आ जाए, यानी ख़त्म हो जाए और रिपीट करने का मौका आ जाए, तुम ये धरती मुझे वापस कर देना। शेष कहते क्या कह रहे हैं आप? मेरे 1000 मुख हैं, एक बार में 1000 नाम ले लूंगा, 5 मिनट में लौटा दूंगा। प्रभु ने कहा आपकी मर्जी, लौटा देना। और शेष ने धरती ले लिया और भगवान का नाम हजारों मुख से लेने लगे कि कब खत्म हो और पीछा छूटे। और भाइयों, अभी तक ले ही रहे हैं, पीछा नहीं छूट रहा है। अनंत, यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा की रति गुण गाना। जिस तरह राम का अंत नहीं, उसी तरह उनके नाम का अनंत, नाम का कोई अंत नहीं। हंस के दशरथ ने कहा गुरुजी, पर अनंत कहकर थोड़ी बुलाऊंगा, कोई ना नाम तो रखना होगा। बोले हाँ ठीक है। और ध्यान दो भाइयों, तुलसीदास का ये चमत्कार था कि वो कथा की ओट में तत्व बता देते थे। आप सब लोग जितनी निष्ठा से सुन रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी जीवन में दक्षिणा और कोई नहीं हो सकती है कि उत्तम श्रोता सावधानी पूर्वक सुने। बड़े ध्यान से सुनना। गुरुजी ने नाम रखने के इशारे में ही बता दिया कि कौन कौन है। 4 है ना, ये चतुर्व्यूह है, ये चारों एक ही खीर के गोले से हैं, ये याद रहे। तत्व एक है लेकिन नाम चारों के अलग रख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं ये जो कौशल्या की गोद में है ये कौन है दशरथ? मालूम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सच्चिदानंद, आनंद सिंधु और सुख राशि, मतलब सच्चिदानंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते, सीकर माने एक बूंद, त्रिलोक सुपासी, एक बूंद से लेकर के सारे ब्रह्मांड की जो रक्षा करने वाला है,
सो सुख धाम, वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है उसका नाम मैं रखता हूं। सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं उनका मैं नाम राम रखता हूं। ये नहीं कि ये शब्द आज चला, ये राम शब्द अनादि है। ये लोग भ्रम करते हैं कि जब से दशरथ के यहाँ पैदा हुए तब से, नहीं, ये राम शब्द तो अनादि है। प्रहलाद सतयुग में हुए थे और प्रहलाद भी यही, जब हिरण्यकशिपु ने चिता में बैठाया, अग्नि की लपट उठी, हिरण्यकशिपु ने दांत पीस कर प्रहलाद से पूछा, बोल प्रहलाद अब भी अपनी जिद छोड़ता है या नहीं? हंस करके प्रहलाद कहते हैं, पिताजी हाँ, वहां से क्या बात कर रहे हो, जरा मेरे घर में तो आओ, ये जरा दहकती चिता में आकर बात करो तो अब बात करो, ऊपर से क्या बात कर रहे हो, अब जिद छोड़ो। राम नाम जपताम, प्रहलाद कहते हैं भागवत में, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनायिक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पाप कोपि सलिलाए ते ना। ये अग्नि भी मेरे लिए चंदन शीतल का काम कर रही है, जिस राम नाम के बल पर उस नाम को कैसे छोड़ दो। इसके माने ये राम शब्द तो अनादि था, लेकिन उसी अनादि परमेश्वर को ये वशिष्ठ ने मानो संकेत दिया कि पुत्र मत मानना, ये वही अनादि ब्रह्म है जो आनंद सिंधु सुख राशि और केकई की गोद में है। बहुत ध्यान दो, वशिष्ठ जी कहते हैं ये जो केकई नंदन है ना, हाँ, विश्व भरन पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो कौन करते हैं भाई? पालन करना किसका काम है? विष्णु का। भरण पोषण जो है विश्व का ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। इशारे में कह दिया कि ये भरत जिसका नाम रख रहा हूं ये कौन है? बोले विश्व भरण पोषण, जो विष्णु है वही भरत है। और जो सुमित्रा के दो थे तो छोटे को तो गोद में रखा था, इसलिए पहले शत्रुघ्न का नाम रखा वशिष्ठ ने कि सुमित्रा की गोद में जो है सबसे छोटे, जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न। ये कौन है? बोले वेद प्रकाशा, जिन्होंने वेद को प्रकट किया है ये वही है, यानी ये ब्रह्मा है। शत्रुघ्न ब्रह्मा के अवतार हैं और भरत विष्णु के अवतार हैं और राम परब्रह्म आनंद सिंधु हैं। और बोले ये लक्ष्मण शंकर होंगे? बोले हाँ, आना तो शंकर को ही था। भगवान ने यही कहा था देवसाओं से कि अंशन सहित मनुज अवतारा, और अंश कौन है? उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। तो भगवान विराट ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा भी आ गए शत्रुघ्न, विष्णु भी आ गए भरत। लेकिन जब शंकर से भगवान ने कहा आप भी चलो, शंकर जी सिर खुजला के कहते हैं एक काम करो, क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव पावर ऑफ अटर्नी आपके साथ कर देता हूँ, मैं खुद नहीं आऊँगा। बोले क्यों? बोले आप जिससे टकराने जा रहे हो ना वो मेरा चेला है, और चेला भी मामूली नहीं है, मुझे भी उठा देता है और कैलाश को भी उठा लेता है। वो मेरा बोझ भी ढोता है और कैलाश का भी बोझ ढोता है। उस चेले अगर मैं प्रकट रूप से आपके साथ आऊं तो वो कहेगा वाह गुरुजी, गुरु तो मेरे हैं और दुश्मन का साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं प्रकट तो नहीं आऊँगा। तब अपना रिप्रेजेंटेटिव मतलब गले की माला उतार। ये शेष जी क्या है? भगवान शंकर के गले की माला है। तुलसीदास ने लिखा यश्यांकेच विभात भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गलेच गरलम यस्य रसी
व्याल राट, जिनके गले में सर्पों के राजा शेषनाग सुशोभित हैं। तो शंकर जी ने अपने गले की माला उतार दी। प्रभु ने कहा फिर आप क्या करेंगे? बोले मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे मिल जाऊंगा। कोड वर्ड बता दिया। बोले जब ज़रूरत पड़ेगी तब मिल जाऊंगा, हाँ अभी तो आप मेरी माला ही साथ रखो। इस तरह गोस्वामी जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम रुदार। प्यारे भाइयों, जिस तरह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी तरह ये लोग भी प्रतिदिन अपने रूप गुणशील से सारी अयोध्या को मंत्र मुग्ध करते जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती कहती हैं पतिदेव आपने मेरे 2 सवालों का जवाब तो दे दिया, निर्गुण सगुण कैसे होता है ये भी समझ गई, और राम का अवतार कैसे होता है ये मेरा दूसरा सवाल था। पार्वती के जो 9 सवाल हैं ना, एक बार मैं 9 रिपीट कर दूं जिससे आपके दिमाग में रहे कि आप कौन कौन सा हल करते जा रहे हैं। आप 2 हल कर चुके। पार्वती का पहला सवाल है, कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला सवाल जो आपने सुना कि निर्गुण सगुण कैसे होता है। दूसरा सवाल पार्वती का है कि पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, ये भी आपने सुना। और अब तीसरा सवाल है पार्वती का कि प्रभु अगर भगवान मनुष्य बने? बोले हाँ। मनुष्य की तरह नाम रखा गया? बोले हाँ। मनुष्य की तरह बाल लीला कर रहे हैं?